हेलो दोस्तों, वेलकम टू वाईसीएम चैनल। हम सब बात करने वाले हैं दो स्टॉक के बारे में। पहला है रिलायंस पावर, दूसरा आपका अदानी विलमर। दोनों पे आज जो है गिरावट निकल के है, दोनों में गिरावट हुआ है। एक किसी में तो 1.5%, तो किसी में यहाँ पे 3.5%। ठीक है, तो जानेंगे यहाँ पे आगे क्या करना चाहिए। और आपको वैसे तो मैंने यहाँ पे आपको जो अदानी विलमर के बारे में मैंने कल ही बता दिया था कि यहाँ पे ऐसा चीज़ होने वाला है, लेकिन बहुत से लोग यहाँ पे बहुत से लोग जानते हुए भी यहाँ पे आपको विश्वास नहीं करते हैं, क्योंकि उनको ऐसा क्या लगता है कि यार मेरा जो सब्सक्राइबर यहाँ पे कम है ना। क्योंकि देखो, लोग यहाँ पे जो डिजिट पे आपको भरोसा करते हैं, यानी कि नंबर पे भरोसा करते हैं, और वही होता है। बहुत से लोग ऐसे भी हैं जिनका आपको सब्सक्राइबर ज़्यादा है, लेकिन उसका यहाँ पे क्या होता है कि आपको जो 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 मैं बोलूँ तो उनका जो जो चार्ट का एक्सपीरियंस वो बहुत ही कमज़ोर होता है। नहीं ऐसा होता है, लेकिन हाँ, मैंने यहाँ पे सही बताया था। लेकिन चलो वो कोई बात की बात है, वो सब बात में डिस्कस करेंगे। पहले यहाँ पे क्या आपको जो न्यूज़ निकल के आ रहा है, आगे क्या करना चाहिए, दोनों के बारे में तो डिस्कस कर लेते हैं। तो अब सबसे पहले डिस्कस करेंगे यहाँ पे हमसे रिलायंस पावर के बारे में। तो रिलायंस पावर जो 1.5% की जो कमजोरी निकल के आई है ना, उसमें हम जानते हो कि लगभग ऐसा तो होता है, यहाँ पे 16-17 जाता है, अप डाउन देखने को मिल रहा है। क्योंकि यहाँ पे क्या बाईडॉक ने भी यहाँ पे जो यहाँ पे बाई किया था, प्लस आपको वर्दे पार्टनर्स जो यहाँ पे 1,000 करोड़ का जो उनका जो 1,000 करोड़ का जो फंडिंग जो किया था उस कंपनी ने, उसके कारण भी यहाँ पे तेजी आते हुए दिखाई दिया था। और ऑलमोस्ट लगभग यहाँ पे 24-25 तक जाते हुए दिखाई दिया था। उस समय बहुत सारे लोग आपको पूछ रहे थे क्या यहाँ पे बाई करना चाहिए, क्या बाई करें नहीं करें। मैंने उस समय भी कहा था कि नहीं, अभी बाई बिल्कुल भी नहीं करना है। जानते हो कि ये कंपनी कितना भी यहाँ पे, जब तक कंपनी सही नहीं होगी कोई मतलब ही नहीं, बैंकरप्ट है, इसके बारे में सोचो ही नहीं। मैं ज़्यादा कुछ नहीं बोलूँगा, इसके बारे में सोचना ही नहीं चाहिए। क्योंकि देखो हाँ, एक चीज़ यहाँ पे लोग क्या करते हैं ना कि यहाँ पे शॉर्ट टर्म के लिए बाई करते हैं। क्या समझ रहे हो, जिसका प्राइस यहाँ बहुत ही कम निकल के आता है ना, 10 रुपया 15 रुपया। एक तो आप देखो, दो लोग यहाँ पे आपका फोकस करते हैं। पहले लोग क्या समझते हैं कि यहाँ पे आज भी उतना ज़्यादा पावर है कि जो 300 350 जा सकता है, और एक लोग समझते हैं कि यहाँ पे बाई करेंगे तो ऐसा हो सकता है कि शायद शॉर्ट टर्म में ही पैसा बना ले। यानी कि आज इसका प्राइस जो चल रहा है 16 रुपया ना, तो यहाँ पे बाई करेंगे तो कल यहाँ पे 20-25 तक चला जाएगा, तो उनका प्रॉफिट यहाँ पे तुरंत देखने को मिल जाएगा। तो ऐसा पॉसिबल है, लेकिन यानी कि इस तरह का पॉसिबल के लिए हम लोगों को पैसा नहीं फंसाना चाहिए। मैंने बताया दो चीज़ था। पहला आपका जो वर्दे पार्टनर्स का था, जो 1,000 करोड़ का जो यहाँ पे समथिंग का जो ऐसा कंपनी का मानना था कि डेप्ट को यहाँ पे कम करेगी। देखो, डेप्ट कम करने से कुछ नहीं होगा। कंपनी जानते हो कि यहाँ पे बैंक करप्ट है, तो कोई फायदा नहीं होता है। तो इसलिए आप इसके झांसे में यहाँ पे ऐसा नहीं कि आपको बाई नहीं करना चाहिए, वरना यहाँ पे क्या होगा कि जो पैसा जो कमा भी रहे हो ना, तो वो जो सारा पूंजी को फंस जाएगा। क्योंकि लोग का यहाँ पे माइंड थॉट यही होता है, जिसका कम प्राइस लोग देखते हैं वहाँ पे बाई कर लेते हैं। ठीक है, उनको ऐसा लगता है कि नहीं, अभी भी यहाँ पे गेन है। जैसे कि क्या, अभी आपको जो सुजलोन एनर्जी का प्राइस कितना कम है, लेकिन लोग अभी भी बाई करते हैं, ये सोच कर कि यहाँ पे शॉर्ट टर्म पैसा कमा सकते हैं और लॉन्ग टर्म पैसा कमा सकते हैं। तो ऐसा तो थॉट मत रखो। कंपनी का फंडामेंटल देखो, नहीं सही है तो फिर मत लगाओ, या प्राइस कम हो ज़्यादा हो। मैं हमेशा बोलता हूँ, आप किसी एक यानी कि किसी महंगे स्टॉक को, यानी किसी एक अच्छे स्टॉक को यहाँ पे क्यों ना 10 शेयर प्राइस हो, यहाँ पे एक ही पीस बाई करो। लेकिन कभी भी एक लो यानी कि एक लो फंडामेंटल वाले स्टॉक को, यानी कि जो खराब स्टॉक है उसका प्राइस क्यों ना 10 हो, यहाँ पे बाई मत करो। लोग यहाँ पे क्या करते हैं ना कि आपको जो है क्वालिटी में, आपको क्वालिटी में नहीं, यहाँ पे जो चल जाते हैं क्वांटिटी में। और यही चीज़ आपको नहीं करना चाहिए। आपको जाना चाहिए क्या चीज़ में, आपको जाना है क्वालिटी में। यदि क्वालिटी होगा तो ही आपको खुद यहाँ पे गेन भी, वेल्थ क्रिएट आपको होगा। तो इसके भरोसे मत रहो, और अभी इस कंपनी में कुछ मत करो, वरना यार फंस जाओगे। मैं जेन्युइन बता रहा हूँ, अभी कुछ करने की जरूरत नहीं है। आराम से बस यहाँ पे देखते रहो, वॉच करते रहो और कुछ सीखो। ठीक है, देखो, देखने से बहुत कुछ आप सीख सकते हो, ऐसा नहीं है। क्योंकि देखो क्या होता है, मान लो किसी गेम में भी आप जो गेम नहीं भी जानते हो ना, तो किसी आप जो दूसरा यदि कोई गेम खेल रहा है तो उसका देख कर भी आप समझ जाते हो कि हाँ, ऐसा होता है ऐसा होता है। तो अभी आप भी प्रैक्टिस करते हो तो आप भी सीख जाते हो। तो उसी तरह यहाँ पे नॉलेज भी जो गेन होता है ना, यहाँ पे सीखने से भी होता है और प्रैक्टिस करने से भी होता है। जब तक यहाँ पे देखोगे नहीं तब तक यहाँ पे सीखोगे नहीं। अब जब तक सीखोगे नहीं तब तक, जब तक प्रैक्टिस नहीं करोगे तो फिर यहाँ पे आपका जो सीखोगे भी नहीं सही से। तो इसलिए आपको हर चीज़ इंपॉर्टेंट है, तो हर चीज़ को लेकर चलो। खुद यहाँ पे आपको ऑटोमेटिक वेल्थ क्रिएट हो जाएगा। पैसा के पीछे मत भागो यार, ना आपको नॉलेज के पीछे भागना है। नॉलेज आपको गेन हो जाएगा ना, तो फिर यहाँ पे शेयर मार्केट में पैसा क्या है, पैसा का आप जो भंडार खड़ा कर दोगे। ठीक है, क्योंकि देखो आपके पास पूंजी भी होगा, आपके पास हर चीज़ होगा, लेकिन बस आप टाइम नहीं दे रहे हो। टाइम दोगे तो फिर यहाँ पे आपका पैसा बनाने से कोई नहीं रोक सकता है। ठीक है, तो चलो, होप इसके बारे में जो क्लियर हो गया हो कि यहाँ पे क्या करना चाहिए। तो चलो, जो नेक्स्ट स्टॉक है उसके बारे में डिस्कस यहाँ पे कर लेते हैं। तो डिस्कस कर लेते हैं हमसे यहाँ पे आपको अदानी विलमार के बारे में, जो लगभग यहाँ पे 3.33% यहाँ पे गिरते हुए दिखाई दिया है आज। देखो, जानते हो वैसे तो यहाँ पे और ज़्यादा गिरावट हुआ है, लेकिन यहाँ पे जो क्लोजिंग के समय थोड़ा सा बाउंस बैक निकल के आया था,
यहाँ पे समझो यहाँ पे फैक्ट क्या था। सबसे पहली बात यहाँ पे जानते हो कि जो सिर्फ सिंगल डिजिट का यहाँ पे क्या हुआ था, फ़र्क पड़ा था। क्या चीज़ में सिंगल डिजिट में फ़र्क पड़ा था, इसमें आपको जो जो तेल का, ठीक है, इनका जो बिजनेस जो है आपका एडिबल ऑयल का, उसमें इनका जो रेवेन्यू तो जो था यहाँ पे, ठीक है, क्वार्टर बेस में, उसमें ऐसा यहाँ पे मार्केट में यहाँ पे घटित यानी जो कम आते हुए दिखाई दी, जो सेल्स जो होता है आपका एडिबल ऑयल में, इसमें कम आया, जिसके वजह से यहाँ पे पैसे बनते हुए दिखाई दिए, वो भी एंड समय में। और वो तो है ही, लेकिन सारे अदानी ग्रुप में प्रेशर है, ऐसा नहीं कि बस इसी में, हर अदानी ग्रुप के शेयर में कुछ ना कुछ प्रेशर है। मार्केट के वजह से नहीं, यहाँ पे एक अलग सेंटीमेंट है, ठीक है, बाहर के देशों के कारण, प्लस यहाँ पे भारतीय मार्केट भी जानते हो कि हर जो आपको बहुत से स्टॉक जो है आपका अदानी ग्रीन हो गया, ये सब हो गया, उस पर जानते हो कि प्लांट जो लग रहा था आपको सोलर प्लांट, उसके वजह से भी कुछ यहाँ पे जो आपका जो निगेटिव जो न्यूज़ निकल के आया, उसके वजह से भी यहाँ पे प्रेशर है। तो हर स्टॉक में आपको अदानी ग्रुप में कुछ ना कुछ वजह से यहाँ पे प्रेशर ही आपको निकल के आ रहा है। लेकिन हाँ, कंपनी खराब नहीं है, कंपनी का वैल्यूएशन हाँ लगभग सारे स्टॉक का हाई है, इसका भी थोड़ा हाई है, लेकिन हाँ उस प्रकार का ज़्यादा हाई नहीं, क्योंकि जानते हो कि बहुत सारा अदानी ग्रुप का ये स्टॉक का हालत क्या है कि 800-800 का पी निकल के आता है, 500-500 का पी है, 200-200 का पी है। तो थोड़ा सा सोच समझ कर यार, ऐसा नहीं। तो यहाँ पे पहली बात तो आपको इस ग्रुप में लोग यहाँ पे पैसा इसलिए लगाते हैं क्योंकि यहाँ पे बहुत ही कम समय में आपका पैसा डबल हो जाता है, या आपका बहुत एक अच्छा खासा वेल्थ क्रिएट आपका हो जाता है। तो ऐसे थॉट करके, ऐसा सोच करके यदि आप ऐसा यहाँ पैसा लगा रहे हो ना, तो एक ना एक दिन आप फंसोगे। जेन्युइन मैं बता रहा हूँ, यहाँ पे बुरा लग रहा होगा, लेकिन जो सच्चाई है बस मैं वही आपको बता रहा हूँ, यहाँ पे आपका पैसा फंस जाएगा। तो लालच करना बुरी बला है, ठीक है। अब जानते हो हर समय आप सुनते हो, कहानी में सुनते हो, बच्चे में भी आपने सुना होगा, बच्चा में, तो आपको ये तो मालूम है कि लालच करना बुरी वाला है। तो फिर ऐसा क्यों करते हो यार? जब तेजी तब देख रहे हो तो कुछ से समझो कि क्या इसका प्राइस सही निकल के आ रहा है, क्या इसका सही वैल्यूएशन है, खुद से सोचो, तो ही आपको यहाँ पे समझ में आएगा और खुद मालूम चलेगा कि आप देखो यहाँ पे आपको जो लगभग 6 महीने के अंदर यहाँ 50% का यहाँ पे जो जो तेजी देखने को मिलता है। बहुत सारे स्टॉक में तो आपको 5-5 साल के रिटर्न में निकल के नहीं आता है। तो जरूर कुछ खास बात है कि क्या निगेटिव बात है, क्या सही में यानी कि आपको जो प्रॉफिट है, ये जो गेन है, ये क्या सही में गेन आपका सही है, समझो यार, उसके बारे में जानो। ऐसा नहीं कि बस यहाँ पे देख रहे हो कि यार पैसा बन रहा है। देखो लोग का क्या माइंडसेट क्या होता है ना, ये थोड़ा समझ लो। जैसे कि मान लीजिए आपने किसी स्टॉक में पैसा लगाया और यदि वो स्टॉक ने यहाँ पे पैसा आपको बना कर दे दिया ना एक बार, तो आपको क्या होगा कि उस स्टॉक में भरोसा हो जाएगा। क्या चीज़ का भरोसा होगा? उसका आपको जो इमोशनल यहाँ पे भरोसा हो जाएगा, और आपको क्या लगेगा कि ये कंपनी ने मुझे यहाँ पे इस बार प्रॉफिट बना के दिया, तो यदि मैं अगले भी में पैसा लगाऊंगा तो यहाँ पे प्रॉफिट देगा, क्योंकि उसमें मुझे भरोसा है। भरोसा से क्या स्टॉक मार्केट चलता है? क्या आप यहाँ पे सोच लोगे कि क्या इसका प्राइस चला जाएगा 200 से, क्या 200 आपको आ जाएगा? नहीं ना आएगा। जो फंडामेंटल होता है, बहुत सारा जो यहाँ पर टेक्निकल होता है, न्यूज़ होता है, बहुत सारी चीज़ें डिपेंड करता है ना। तो उस प्रकार के यहाँ पे सेंटीमेंट मत रखो, वरना यहाँ पे फंस जाओगे एक दिन, ठीक है। कंपनी खराब नहीं है, ये जानते हो कि यहाँ पे 2 कंपनी का मिक्सचर है, पहला आपका अदानी, दूसरा विलमार एक सिंगापुर की वेस्ट कंपनी है, ठीक है, यानी कि एक ज्वाइंट वेंचर है दोनों का। और इसका जानते हो कि इसका जो आपको मार्केट का परतर कोई नहीं कर सकता आपका एडिबल ऑयल में, क्योंकि फर्स्ट यानी कि 1 ट्रिलियन के पार मार्केट कैप बीच में आते हुए दिखाई दिया था, और इसकी वजह से भी शेयर में तेजी आते हुए दिखाई दिया था, और लगभग यहाँ पे 800 तक भी जाते हुए दिखाई दिया। मैंने कहा था कि इसका एक सपोर्ट है, ठीक है, 731 का सपोर्ट है, और उस दिन जो लेवल टूट गया था, तो मैंने कहा था कि अभी कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। और इसका 680 का लेवल भी आज यहाँ टूटते हुए दिखाई दे रहा है, तो ये भी एक सही चीज़ नहीं हो रहा है, तो थोड़ा वेट कर लो, ठीक है। कंपनी अच्छी है, ठीक है। यदि आप लॉन्ग टर्म में सोच रहे हो तो यहाँ पे 25% करके बाई कर सकते हो, लेकिन हाँ अभी पूरा फुल पैसा लगाने की कोई जरूरत नहीं है। यदि आपके पास 1 लाख रुपये यदि आपको लगाना है मान लो, तो यहाँ पे 25,000 ही पैसा लगाना है। ऐसा नहीं कि यहाँ पे 1 लाख का 1 लाख लगा, तो बिल्कुल नहीं। ऐसा करोगे तो यहाँ पे फंस जाओगे, क्योंकि बहुत से लोगों का माइंड थॉट भी क्या होता है कि मान लो 25% पैसा लगा देते हैं तो प्रॉफिट होगा, तो उनका शॉर्ट टाइम पैसा बन जाएगा, और यदि आपको गिरेगा तो वो एवरेज कर लेंगे। तो बहुत से लोग ये भी होता है कि यहाँ पे एवरेज भी नहीं कर पाते, उनको मालूम है कि ये कंपनी सही है, लेकिन वो एवरेज नहीं कर पाते हैं। क्या सोच करके कि यदि आप जो मैंने बाय किया अभी ये लॉस चल रहा है, और मैं यदि वही फीड से मैं अभी आपको एवरेज कर लेता हूँ तो फिर कितना ज़्यादा टाइम लग जाएगा, ये हो जाएगा। तो ऐसा सोचकर भी लोग एवरेज नहीं करते। तो उसके हिसाब से क्या करना चाहिए, आपको एक सही प्राइस में आपको बाय करना चाहिए, वरना ऐसा यहाँ पे नौबत ही नहीं आए, तो फिर यहाँ पे कोई दिक्कत ही नहीं होगा। देख लो, जानते हो कि यहाँ पे नई लिस्टिंग हुई थी, और लगभग यहाँ पे आपको 73% का यहाँ पे रिटर्न, ऐसे तो लगभग आपको 100% से ज़्यादा रिटर्न है। देख सकते हो यहाँ पे आपको 146% का यहाँ पे रिटर्न निकल के आता है। तो आप भी सोचो क्या 1 साल के अंदर, यानी कि आप जानते हो तो लगभग 226 तक यहाँ पे आपको IPO आया था जो लिस्टिंग हुआ था, लेकिन उसके बाद से कहाँ पे चल रहा है 661 पॉइंट में।
लगभग ऐसे तो 800 तक के पार चला गया था। तो क्या सोच रहे हो, क्या सही है, क्या सही वैल्यूएशन है? बिल्कुल सही नहीं है। तो थोड़ा सा वेट करके थोड़ा सा समझ लो, उसके बाद फैसला लो। टाइम है आपके पास, पैसा आपका है, पैसा यहाँ पे डुबाना आपको नहीं है, पैसा यहाँ पे वेल्थ क्रिएट करना है। तो क्रिएट करने के लिए तो यार आपको टाइम देना पड़ेगा, और टाइम के साथ आपको मेहनत भी करना पड़ेगा। दूसरे की बात सुनकर या खुद यहाँ पे आप जो मेरे बात सुन करके या और किसी जो फॉलो करते हैं जिसको आप उसकी बात सुन करके यदि आप ऐसा करोगे ना, तो उनका कुछ नहीं जाएगा, ठीक है। वो इसमें पैसा नहीं लगाए होंगे, लेकिन आपको बोलेंगे, ठीक है, आपको बोलेंगे कि नहीं ये है वो है, यहाँ पे कर लो वो कर लो। ऐसा क्यों? यदि उनको इतना ज़्यादा भरोसा है तो वो क्यों नहीं आपको खुद बाई कर लेते हैं? तो ऐसा काम मत करो, ठीक है। समझो बात को कंपनी के बारे में, उसके बाद यहाँ पे आपको जो है डिसीजन लेना है, ठीक है। और मैं तो वही करो कि वेट कर लो, ठीक है। नहीं तो आपको 25% नहीं लगाना चाहिए, वो भी खुद से स्टडी करने के बाद। तो होप इसके बारे में डाउट वो क्लियर हो गया होगा। और चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तो तब तक के लिए यार धन्यवाद। और हाँ, उससे पहले जरूर यार सब्सक्राइब कर देना, ठीक है। और दोस्तों में शेयर भी कर देना, ठीक है। चलो धन्यवाद, गुड नाइट।